साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं संतोष के बारे में भी बताना चाहूँगा। संतोष एक ऐसे कलाकार हैं जिनके कई एल्बम्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि संतोष इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी हैं। देखिए, तो डॉक्टर संतोष जब हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हैं तो एक कलाकार के बारे में कहते हैं कि वो हृदय से सोचता है, मन से सोचता है, हृदय से सोचता है, मस्तिष्क का इस्तेमाल कम करता है। यही कलाकार की भावनाएं होती है। तो संतोष, आज जब आप आए हैं और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम अभी जन्माष्टमी के अवसर पर किया, यो पहाड़ आपने गठित किया है और यो पहाड़ के माध्यम से आपने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, डॉक्टर संतोष बेस्ट? सबसे पहले तो माँ नंदा सुनंदा के इस पवित्र प्रांगण में हमें आप लोगों ने आने का मौका दिया, इसके लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, ये बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही हम इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं। कई लोगों को देखते हुए इंस्पायर होते हुए ये सब हमने स्टार्ट किया है। तो जैसे नंदा मैया की हमें लगता है हम पे तो खासकर कृपा ही है सर। इस वजह से हम इतनी मल्टी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं। प्लस नैनीताल के लोग भी इतने अच्छे हैं कि आपको, अगर आप इनिशिएटिव लेंगे किसी चीज़ का, तो वो आपको आगे प्रमोट करेंगे, आगे जुड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, काफिला जुड़ता जाता है। तो नैनीताल और पहाड़ में तो ये चीज़ है, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ शुरुआत करी है तो वो काफिला इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और हमें भी ये उम्मीद है कि ये हम लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऐसे। संतोष, आपके साथ हम बातचीत में बने रहेंगे। शिखर, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो शिखर, इनका जो वीडियो नंदा देवी का, जो हमारे माँ नंदा सुनंदा के जब डोला यात्रा चलती है, तो उसका एक दृश्य का एक क्लिप है हमारे पास, वो जरूर देखेंगे। उनके पीछे बोल नंदा सुनंदा मैया की। हे नंदा हे गौरा, कैलाशों की यात्रा। हे नंदा हे गौरा, कैलाशों की यात्रा। पटिना भगीना हे नंदा भवानी, शोण भादो कुमेना सोरा से की बारी। लगी गए नी बाटा यो भगत त्यारा, यो बाजा भंकोरा सब त्यारा द्वारा। हे नंदा हे गौरा, देखते हुए कैलाशों की यात्रा। हे देवी छाजिरो चांदी को छतरा, मुझको पतरा हाथ की पोछिया। बहुत ही सुंदर लग रहा है आपका ये सब देख के। मुझे तो अभी पता लगा कि आप जो है इकोनॉमिक्स में, जबकि आप कई बार मेरे घर आ चुके हैं, लेकिन आपने बताया नहीं कभी। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें कि आसानी से पीएचडी प्राप्त करना संभव नहीं होता। और जो अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अच्छा, तभी ये सोच रहे होंगे हो जाए फिर ही बताएंगे क्योंकि जमा होने से भी नहीं हो जाती पूरी जब तक अवार्ड ना हो जाए। क्योंकि पीएचडी में हमें सिखाया गया था प्रोफेसर तिवारी कि पीएचडी इज समथिंग आइदर येस और नो। इट इज़ नॉट लाइक 60%, 50%, 90%, इट इज़ आइदर येस और नो। तो कई नो में भी हो जाती हैं। तो एनीवे, बहुत बहुत बधाई आपको पीएचडी की। और ये संभवतः माँ नंदा सुनंदा का ही आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप दोनों मिलकर इतने अच्छे काम कर रहे हैं। और ये जो आप फोटोग्राफी भी करते हैं मुझे पता है। और अभी लेटेस्ट आप लोग कुछ मुझसे बात कर रहे थे, कुछ जो यहाँ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी आप कुछ बताना चाह रहे थे मेरे को। तो मैंने कहा था उसी दिन सबको बताइएगा, क्योंकि मेरा बड़ा मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि मुझे पता है कि पानी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है और कई जगह बन भी चुका है। इवन बेंगलोर जैसी जगह में भी आप देखें क्या पानी के लिए इस बार गर्मियों में हाहाकार मचा। लोगों को हॉस्टल बंद करने पड़ गए पानी के कारण। तो वो समय नज़दीक आ रहा है। अगर इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन का चलता रहा दौर, तो आपकी क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए जिससे कि हम सभी लाभान्वित हों। सागर। सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में हमने ये सोचा था कि हम इसको सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही स्टार्ट करेंगे,
लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हमेशा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत टफ हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि हम थोड़ा सा अपने नेचर के बारे में भी सोचें। तो हमने सर इसमें ये सोचा है कि आने वाले टाइम में जो हमारे ये क्षेत्रीय नौले हैं या जो स्रोत हैं सर, उसके लिए हम इनिशिएटिव करें, काम करें उसके लिए सर। और जहाँ पे जैसे कितने जगह आपने देखा भी होगा सर, कहीं पे नौला बह भी रहा होगा तो वहाँ पे सर अननेसेसरी कूड़ा होता है सर। कितने लोग अपने घर की जो मूर्तियाँ होती हैं मंदिर से निकाल के, ये नहीं कि उनको अच्छी जगह रख दें, वहाँ पर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है ना सर, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते होते ना वो काफ़ी बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो प्रदूषित भी करता है सर वो, बिल्कुल। और आजकल सर जितनी भी मूर्तियाँ हैं उसमें जो कलर्स यूज़ होते हैं वो नेचुरली नहीं होते, सिंथेटिक है सर वो। अगर वो पानी के साथ मिलेंगे और अगर वो पानी कोई पी रहा है तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है सर, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर नैनीताल में अभी हमारी जो पॉपुलेशन है समथिंग सर, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता सर, अगर एग्जैक्ट वो 40,000 के आसपास हाँ ऑफिशियल जी जी जनसंख्या है, लेकिन जी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हाँ जी, क्योंकि कुछ लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो सर मतलब अगर हम छोटा सा अमाउंट भी लेके चलते तो 70-80 हज़ार लोग यहाँ पे रहते ही हैं नैनीताल में। तो सर पर पर्सन अगर हम उसको वाटर सप्लाई को अगर कैलकुलेट करें तो समथिंग वो होती है सर 10 लीटर पानी एक इंसान कंज्यूम करता ही है पूरे पर डे में, ठीक है सर। तो उसमें क्या है कि जो हमारा जल संस्थान है वो तो लगातार कार्य कर ही रहा है, पर उसके बाद भी सर कभी ना कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पानी की प्रॉपर जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। 60-70% वो करते हैं कोशिश कि हो जाए, पर 101% नहीं हो सप्लाई की पाती। बात करी तो जी जब से हमारा रोस्टर सिस्टम लगा है हाँ जी नैनीताल में, काफ़ी हद तक जो पानी की समस्या थी वो जी जी सॉर्ट आउट हुई है। जी तो बिल्कुल अच्छा काम प्रशासन ने किया है कि जब हम रोस्टर में हैं, कई जी सब जगह फिक्स समय में टाइम में पानी जी आता है। जी और मुझे लगता है ये बेहतर कदम भी है, क्योंकि इसी नैनी झील से सब हमको मिलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये है कि उससे हम एक चीज़ कर सकते हैं ना कि सर अगर नॉलेज संरक्षित होंगे तो अगर वहाँ से हम 2 लाख लीटर पानी भी अगर उसको साफ कर सकें और वो अगर हमारे नैनीताल के लोग पिएं तो सर वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब नॉर्मली आपने कभी आज से 5 साल पहले सर आपने कभी ड्रिंकिंग वाटर नहीं खरीदा होगा, बट आज के टाइम पे हर बंदा ड्रिंकिंग वाटर खरीदता है। ड्रिंकिंग वाटर पिया उसने, उसके बाद जो प्लास्टिक है सर उसको डस्टबिन में ही तो डंप करेगा सर, तो उससे कहीं ना कहीं सर वेस्ट तो बढ़ ही रहा है ना। तो अगर हम ये करें कि अपने घर आप एक केन में 5 लीटर के नॉले से पानी घर लेके जाएं वो पिए, तो एक तो सर वो नेचुरल है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, उसको प्यूरिफाई नहीं किया गया है, तो वो उसमें मिनरल्स भी सर बहुत मिल जाएंगे आपको। अभी भी आप देख रहे होंगे सिपाही धारा है, जी मखतूना धारा है और निशांत है, तो ये तमाम धारे हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। बिल्कुल और लोग यहाँ से बिल्कुल पानी सर, ले जाते हैं और पानी पीते भी हैं उसका। और बहुत अच्छा है सर, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है सर, स्किन के लिए भी काफ़ी सर मैं बढ़िया। ज़्यादा तो नहीं, कुछ समय पहले जब स्टार्टिंग जब मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई, पहले सरस्वती शिशु मंदिर, उसके बाद मैं पंजाब चले गया था, फिर मैंने प्राइमरी एजुकेशन करी। तो सर मैं एक छोटा सा बताता हूँ। तो सर हम छुट्टियों में यहाँ आते थे पंजाब से, तो सर मेरे नानी के वहाँ, मैं नानी के वहीं पला बड़ा हूँ, तो मेरी नानी के वहाँ एक बाल्टी एक मग्गा होता था, ठीक है, क्योंकि उस समय स्टोरेज की सर कोई ज़रूरत नहीं थी पानी की, ठीक है। और मैं पंजाब जाके अपने फ्रेंड्स को ये बात बताता था कि हमारे नैनीताल में तो पानी नहीं जाता है, तो वो हंसते थे। जाता मीन्स कि ऐसा नहीं था जैसा अभी रोस्टिंग सिस्टम है, पहले नहीं था, पानी 24 आवर रनिंग वाटर चलता रहता था, तो वो हंसते थे। तो हमारे लिए उस समय प्लस पॉइंट थे। कहीं ना कहीं अब स्कैरिसिटी होती जा रही है पानी की, तो जैसे सागर जी ने कहा कि अब इसको हमको इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को करना हुआ। और नॉलेज सर हमारे यहाँ पहाड़ नैनीताल ज़्यादा बड़ा सिनेरियो नहीं लेते हैं, अगर नैनीताल का क्लस्टर ही लेते हैं सर हम, तो नॉलेज सर आई थिंक 15 to 20% पूरा पानी की जो है आपूर्ति कर देते हैं, करते हैं सर। और सर आपको याद हो हमारे घर में सर का नेबर भी हूँ मैं, तो सर हमारे वहाँ ऊपर कुछ ग्रुप्स का फिक्स रूटीन है, शाम को एक एक जर्किन लेकर लाते हैं, सुंदर से लाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर आपको, इनिशियली अभी जब हमें काम शुरू करने के लिए तो हमने एक रैकी प्लान करी दोस्तों ने, तो हम जिन जिन नॉलों में गए, आई थिंक 2022 समथिंग है, तो जिनमें हम जा पाए, तो एक बड़ी अच्छी चीज़, तो उन नॉलों को संरक्षित करने के लिए जब हमने बात करी तो एक नाम और उभर के आया हमारे जोशी सर का, जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ ये चीज़ों के इनिशिएटिव लिया है, काम किया है। तो सर मैं चाहूँगा आपकी गाइडेंस और आपका दिशा निर्देश हमें मिलता रहे, और थोड़ा सा और ये नॉलों की इम्पोर्टेंस आप हमें बताएं।
नैनीताल के प्रति उनका बड़ा अगाध प्रेम रहा है और अभी भी है, उसका प्रेम बरकरार है और वो अनवरत चलता भी रहेगा। तो जोशी साहब के साथ चलते हैं कि जब नौलों की बात चल रही है तो नौले, क्योंकि नौले संरक्षित होने हैं, नौलों को साफ सुथरा रखना है और ताकि वो उनकी जो यूटिलिटी है हमारे पानी के रूप में हम उसका कर सकेंगे। तो किस तरह से आपने, डॉक्टर कपिल जोशी जी बताएं कि किस तरह से आपने प्रयास किया और संतोष उससे जुड़े, फिर आपके सागर उससे जुड़े हैं और कई युवा और भी जुड़े हैं जो इस काम को हाथों हाथ ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रोफेसर तिवारी, क्योंकि नौलों की अपनी एक भूमिका है और नौले भी वैसे ही हमें संरक्षित करने चाहिए जैसे कि हम अपने संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। नौलों की भूमिका हर तरीके से है और नौले जो हैं एक बड़ा ही साइंटिफिक बेसिकली एक फिनोमेना है और इसमें अगर जरा सा भी ब्रेकेज होता है तो नौले सूख जाते हैं। जो सारे नौले हैं वो बेसिकली मोर और लेस कैपिलरी एक्शन पर वर्क करते हैं। आपको यहाँ पानी दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 मीटर के कैचमेंट का पानी है। हो सकता है कि उसका स्रोत वहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हो। तो ये सब सरफेस सॉइल के अंदर जो है पानी रिश्ते 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 एक जगह जहाँ सैचुरेट हो जाता है वहाँ बाहर की तरफ आना चालू हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला एहतियातन व्यवस्था हमको रखनी है कि नौलों का जब भी हम संरक्षण की बात करें तो किसी भी प्रकार से उसमें रेता, बजरी, सीमेंट, टाइल्स, लोहा, पेंट इनका यूज़ ना किया जाए। और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो है क्लीन ब्रिक, जो पकी हुई ईंट होती है, जिससे कि आजकल 99% कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आप जितने भी पुराने नौले देखेंगे, चाहे अल्मोड़ा के नौले बड़े फेमस हुआ, हाथी नौला तक आपने नाम सुना होगा, उन सब में लोकल मटेरियल पटाल लगा हुआ है। सीमेंट कंक्रीट के बदले उड़द की दाल का पेस्ट लगा हुआ है। किसी प्रकार का पेंट नहीं है, किसी प्रकार का टाइल्स नहीं है, किसी प्रकार का लोहा नहीं है। यस, कंटेमिनेशन नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब ये हीट को सोखने वाली चीज़ें हैं। कल भी मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन मटेरियल जितना है तभी हो पाएगा जब वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है वो फिर ऊपर से निकल कर अगर आपने जो है वहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिया उसके ऊपर जो हीट को सोख रहा है जी, तो वो रिसीड कर जाएगा पानी, क्योंकि सब प्रेशर डिफरेंस से पानी निकलता है, चलता है निकलता है। जो आपने अभी यहाँ पर बराबर में हनुमानगढ़ी में जो नौला है जो रिनोवेट हमने 2012 में किया था, वो आज भी इतना पानी दे रहा है आपको। उसमें हमने किसी प्रकार से ईंट का यूज़ ही नहीं किया। उसमें गोधन हमारे साथ लगे हुए थे उस समय, तो हमने उड़द की दाल और उसमें लाइम पीस के वो ब्रिक्स, वो पटाल तब जोड़ी है। जी जी जी। कभी आप रुक के वहाँ सर आपने देखिएगा। देखा होगा कि नौलों की जब हम पानी की सफाई भी करते हैं तो उसके चारों तरफ चूना डालने की अभी भी परंपरा है। और अब जो आपने देखा होगा कि अब हम क्लोरीन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं उसको साफ करने में, लेकिन जो नौलों के जल की जो शुद्धता है वो हमारे जो टैप वाटर सिस्टम है उससे बहुत बेहतर है सर, और उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है जी। आप उसका केमिकल वो करा लीजिए एनालिसिस जी, आपको वो केमिकल एनालिसिस अपने आप में प्रूफ करेगा कि ये बियॉन्ड डाउट जो है इससे ज़्यादा प्योर वाटर हो ही नहीं सकता। जी जी, क्योंकि एक पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपके पास आ रहा है। जी जी। अब जो बात अभी सागर आप कह रहे थे कि वहाँ लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, मूर्तियाँ डाल देते हैं, मूर्तियों में आर्टिफिशियल पेंट होता है, तो वही जैसे ये बड़ा अच्छा इस बार जो है हमारा ये यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे बहुत अच्छे नए ग्रुप सामने निकल के आए। जैसे कल हमने मोनाल की वर्किंग देखी, फिर अभी ये नैनी टेल्स की वर्किंग देखी, फिर उसके बाद और भी ऐसे ग्रुप लगातार युवा आ रहे हैं सर, जो यंग जनरेशन है, दे आर आल्सो जॉइनिंग अस में, है ना। इसी प्रकार से आपका यो हिमालय करके आज हमारा पूरा नैनीताल देख रहा है आपकी वर्किंग। सर इनका जो अभी का इन्होंने जो जन्माष्टमी के अवसर पर किया था, अगर शिखर मेरी बात सुन रहे हो, शिखर एक जन्माष्टमी में अभी हमारे डॉक्टर संतोष और सागर का एक और कलात्मकता सबके सम्मुख आई है। उन्होंने पहली बार इनिशिएट किया इसको, नैनीताल में पहली बार आयोजित किया और कई युवाओं ने उसमें प्रतिभागिता भी सुनिश्चित की, और उसके पीछे भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर कपिल जोशी जी का ही दिमाग उसके पीछे रहा। और ये देखिए ये नंदलाल का जो भी हम जो माखन है उसको खाने का मौका भी नैनीताल वालों को मिला सर। शिखर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हम उन दृश्यों को आपके साथ दिखाएं। हाँ, तो उसी क्रम में ठीक है, उसी क्रम में जो आप लोगों से मेरा पिछले बार डिस्कशन हुआ था कि महीने में एक दिन या 2 महीने में एक दिन आप अपने ग्रुप के साथ, यंग बच्चों के साथ इन नौलों की फिजिकली सफाई का भी कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। बिल्कुल सर। हर चीज़ देखिए सरकार पे छोड़ना सही नहीं है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ आगे बढ़ के उसमें कार्रवाई करें। और ख़ास तौर से ये मूर्तियों का जो पूजा का जो वेस्ट है, सारी मूर्तियाँ आर्टिफिशियल कलर से बनाई जाती हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा, ये कलर्स अगर उस नौले के पानी में कंटेमिनेट हो गए तो फिर वो नौला जो अभी एक तरीके से अमृत के समान वाटर है, उसको जो है परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी। तो कोशिश कीजिए, इसमें हम जैसे लोग आपको सहायता भी करेंगे, और ये एक बड़ा अच्छा, एक मानंदा सुनंदा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम होगा नैनीताल के लिए कि अगर यहाँ के नौलों को साफ सुथरा रखा जाए। सर एक सवाल संतोष से भी करना चाहूँगा। संतोष बताएं कि जब कई एल्बम्स भी आपकी हैं, उन एल्बम्स के बारे में भी हमारे दर्शक निश्चित रूप से उनको सुन तो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आज हमारे दर्शक फिर जानना चाहते हैं। सर एल्बम्स तो क्या है, पहाड़ के प्रति जुड़ाव है, तो बेसिकली जितनी हमारी शूटिंग्स होती हैं, हम पहाड़ी हमारे जो लैंग्वेज है, कुमाऊनी लैंग्वेज है, गढ़वाली, इनके लिए मैंने काफ़ी काम किया है और आगे भी सर करता रहूँगा। तो इसमें वही है बेसिकली कि अपनी कल्चर को बढ़ाना है, अपनी लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है। तो ये एक वे ये भी है जिससे हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को कुछ प्रमोट कर एल्बम्स के सकते नाम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनको आप निश्चित तौर पर बताएं। हैं। सर एल्बम्स तो आप सबके आशीर्वाद से काफ़ी है, बट ये है कि जो अभी हिट लास्ट ट्रेंडिंग रहा था सर, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास है, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा छम दातुली, अस्कोटा पानी का नोला, और क्या कहते हैं, ओ भीना, काफ़ी इस तरीके की एल्बम है। तो गीत भी गाते हैं कुछ, हालांकि आपका जो मुख्य पात्र जो रोल है वो एक हीरो के रूप में उस एल्बम्स में है, लेकिन कुछ गुनगुना अगर हमारे दर्शकों के लिए दें। सर आप तो जानते हैं बचपन से, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, बस ये है रामलीला में रामलीला से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पार्ट जब हमारे बोलते हैं पार्ट खेलना, तो राम सेवक सभा से ही मैंने शुरुआत करी। हमारे गुरु जी मुकेश सर ने मुझे आगे किया, तो उस टाइम मुकुल जोशी जी ने। तो सिंगर तो नहीं हूँ सर, बट ये है कि ठीक है, आपके कहने पर इसी के साथ मैं गुनगुनाता हूँ सर। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा न्यर हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा न्यर हिमाला। बहुत सुंदर संतोष। और मैं आपका ये इस समय कार्यक्रम चल भी रहा है जो आपने जन्माष्टमी के दिन किया था, और यद्यपि थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन फिल्म का बदला हुआ है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे थे और आपने क्या किया। हाँ, थोड़ा उसका स्क्रीन वो हो गया है। सर वो एक चीज़ और मैं बात कर रहा था, आप मुझे नौलों की बात चली रही थी ना सर, तो सर नौले हमारे लाइफ में पहाड़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैं कुछ पब्लिक जिनको नहीं पता हुआ, क्योंकि सर आप देखते हैं जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा होता है तो शादी होते ही सबसे पहले नौले पे भेजा जाता है। तो नौले को आपने अगर शेप अगर सही से देखा हो, नौले का शेप एक काइंड ऑफ टेम्पल की तरह होता है। तो इसको आप या तो जल देवता का मंदिर मानिए या जल मंदिर मानिए, तो पूजा होती है। तो अब सब हम मंदिर में जिस तरह के साफ़ सफाई रखते हैं, उसको प्रिजर्व रखते हैं, तो क्यों ना इन नौलों को भी, क्योंकि ये जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो ये मेरी जनता से भी है जो हमें देख पा रहे हैं, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है, इन नौलों को अपना एक अभिन्न अंग मानते हुए इनकी संरक्षण करना, इनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल सर। सर हाँ जी बिल्कुल। हम ऐसा होता था, हमेशा एक एक सिंगल रोल मिलते थे, तो ट्विंस में बड़ा मन होता कि यार दो दोस्त हैं एक साथ ही करें। तो सब लोग अलग अलग पार्टों के लिए जुगत लगाते थे सर कि मैं ये बनूंगा। तो हम लोग कहते थे हमें सुबह मारिच बना दो, खरदूषण बना दो, उसमें टीम बनती थी सर, एक साथ गाते थे। तो सागर जी कौन सा गाना गाएंगे? एक पार्ट सुनाते हैं हम, सुर नर नाग। छोटा सा है, ज़्यादा वैसे तो राक्षसी पार्ट है, बट ये हमारे इसका अभिन्न अंग है, तो हम सुनाते हैं। सुर नर नाग असुर मुनि जेते, सुर नर नाग असुर मुनि जेते,
जेते सुने हते हम तेते, जेते सुने हते हम तेते, हम मरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। ये तो सर खरदूषण का था। और थैंक यू। और सर विगत 14 साल से मुझे भी क्या कहते हैं रामचक्र सभा द्वारा और जनता के प्यार से श्रवण कुमार का पाठ करते हुए काफ़ी समय हो गया है। और सर ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये श्रवण कुमार के शो करने के लिए मुझे कई बार हल्द्वानी, अपना भीमताल, भवाली और इधर और कई बार हमने विलेज में भी किया है। तो ये एक अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इसी वजह से लोग जान रहे हैं। तो सर ये हमारे लिए और भी बड़ी बात हो जाती है। पहाड़ में सर अब क्या बोलूँ। अच्छा अच्छा सर, अब यो जो हमारी संस्था बना रखे सर, यो मेन जो मोटिव छू सब कुनी यो पहाड़, यो पहाड़ लॉन्ड माउंट पहाड़ी में बोल रहे हैं सर। लॉन्ड माउंट कुनी आजकल यो पहाड़, यो वाला पहाड़ नहीं छू, यो छू यो पहाड़। हम ठीक है, हम दिखाई सकनो क्या यो हमारे पहाड़ छू। पहली कैसे छी अब कैसे है गो। तो ये जो हमारे बना रखो, यो नाम धर रखो, यो रखो यो पहाड़, ना कि यो पहाड़। लोग सोच नहीं होय देख लियो आप, जज छन तुम्हारे सामान छन और तुम्हारे लीजिए छन। तो इसको संभाल में रखला, तबले भलछो नहीं करला तो जस हो तुम जानना पे। तो ये चीज़। यहाँ पर लाइव पर हैं और मैं हमारे अध्यक्ष जी श्री मनोज शाह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमेशा खड़े रहते हैं इतनी बारिश के बाद भी। वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं और मेले में सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मंदिर में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं। प्रसाद वितरण जो हो रहा है या भंडारा जो हमारा भी चल रहा है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर और संतोष। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले जब मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ आइए ताल चैनल पर और अपनी बात कहिए, तो आप लोग बहुत हेजिटेट कर रहे थे, शर्मा रहे थे। लेकिन अब आपको इतना वार्ता करके बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा कि जब अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी जनता को भी पता रहना चाहिए कि ये लोग भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। माँ नंदा सुनंदा आपके कामों को और अच्छी तरीके से और अच्छे भावना के साथ आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी आप लोगों के अंदर और मुझे लग रहा है कि बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। और जिस तरीके से आप कलाकार भी हैं और जिस तरीके से आप पीएचडी इकोनॉमिक्स में हैं, जिस तरीके से आप ऑलरेडी राम सेवक सभा के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से आपको पानी के लिए अपने मन में टीस है कि एक सुधार हो, पानी के नौले के पानी में सुधार हो, तो ये किसी न किसी माँ नंदा सुनंदा के किसी न किसी कारण से आपके ऊपर आशीर्वाद है। और बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और ऑब्वियस है मैं आपके कामों की मॉनिटरिंग करता ही रहूँगा। बीच बीच में आप लोग मुझसे मिलते रहते हैं। तो एक बार फिर अब हम चलते हैं माँ नंदा के प्रांगण में। थैंक यू वेरी मच।